नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे द्वारा साप्ताहिक और दैनिक राशिफल की सेवा भी आप सभी को प्रदान की जा रही है। साथ ही राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी आप सभी को समय समय पर दिए जाते रहे हैं। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो हमारे चैनल को जाकर आप तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस मासिक राशिफल में मैं सबसे पहले बात करूंगी इस माह में आने वाले व्रत त्योहारों की। उसके बाद में इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी उसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद मैं मासिक राशिफल के बारे में आपको बताऊंगी और अंत में मैं आपको हर बार की तरह एक उपयोगी जानकारी दूंगी जो आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सके और आपका ज्ञान बढ़ा सके। सबसे पहले हम बात करेंगे इस माह यानी अक्टूबर माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। ये माह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है क्योंकि इस माह हमारे भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो कि 5 दिवसीय पर्व के रूप में जाना जाता है, हाँ, दीपावली इस माह ही आने वाली है। दीपावली का पर्व धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो हम जानते हैं कि इस माह में और कौन कौन से व्रत और त्योहार आ रहे हैं। 6 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी बनाई जाएगी। दुर्गाष्टमी के दिन हम माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि के अंदर दुर्गाष्टमी का अपना विशेष महत्व है। दुर्गाष्टमी और नवमी पर हम कंवारी कन्याओं को भोजन करवाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो नवरात्रि के जो वीडियो हैं वो मेरे द्वारा आपको पहले ही दिए जा चुके हैं। यदि आप इनकी विस्तृत जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप क्लिक करके हमारे इन वीडियोस का लाभ भी उठा सकते हैं। 7 अक्टूबर को महानवमी यानी नवरात्रि की रामनवमी मनाई जाएगी और नवरात्रि समाप्त भी इसी दिन हो रही है। माता जी की पूजा आराधना करके हम कलश स्थापना जो 9 दिन करते हैं उसे आज के दिन उठा लिया जाता है। 8 अक्टूबर को विजयदशमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में हम मनाते हैं। इस पर्व की भी पूरी विस्तृत जानकारी मैंने आपको अपने वीडियो में पूर्व में प्रदान की है। यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं। 13 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की चांदनी अमृत पान करवाती है, इसलिए इस दिन रात्रि में खीर का नैवेद्य चंद्रमा की रोशनी में रखकर दूसरे दिन ग्रहण करने से हमें अमृत पान जैसा फल प्राप्त होता है। हम दीर्घायु प्राप्त करते हैं और चिर यौवन की प्राप्ति इस दिन खीर खाने पर मानी जाती है। कार्तिक स्नान भी इसी दिन से प्रारंभ हो रहे हैं। 14 अक्टूबर को कार्तिक माह का प्रारंभ हो रहा है। 17 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाती है। करवा चौथ की संपूर्ण पूजन विधि और विस्तृत जानकारी मैंने अपने वीडियो में पहले ही प्रदान कर दी है। यदि आप इसकी जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। 25 अक्टूबर को से दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो रही है। दीपावली हमारे भारतवर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है और इस पर्व की तैयारी बहुत दिन पहले से ही हम कर लेते हैं। तो 25 अक्टूबर को धनतेरस यानी धन त्रयोदशी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी संपूर्ण पूजन विधि और इसके शुभ मुहूर्त के वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दिए गए हैं। आप इसका वहां जाकर लाभ उठा सकते हैं और मुहूर्त भी ज्ञात कर सकते हैं। 26 अक्टूबर को हनुमान जयंती, प्रदोष व्रत,
महाशिवरात्रि और उसके साथ रूप चतुर्दशी, यानी जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, उसे वो इस दिन आती है 26 अक्टूबर को, यानी रूप चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान का विशेष महत्व रहता है। इस दिन सुबह प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करके तिल्ली के तेल का लेप करके स्नान करने से आपके रूप और यौवन में वृद्धि होती है और आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। तो इस दिन सुबह स्नान का मुहूर्त भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दिया गया है, आप वहां जाकर उसके मुहूर्त के बारे में जान सकते हैं। 27 अक्टूबर को कुबेर पूजा और दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। ये दिन हमारे लिए विशेष महत्व का होता है। मां लक्ष्मी को मनाने का सबसे बड़ा पर्व ये होता है। इस दिन हम माता महालक्ष्मी की पूजा विधि विधान से और धूमधाम से करते हैं। दीपावली के दिन हम मां लक्ष्मी की पूजा आराधना कैसे करें, उन्हें कैसे मनाएं और क्या ऐसा करें जिससे हमें स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, इसका संपूर्ण वीडियो मैंने पहले आपको प्रदान किया हुआ है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जान सकते हैं। दीपावली के दिन हम मां लक्ष्मी जी की पूजा आराधना तो करते हैं, परंतु कुछ विशेष वस्तुओं का उपयोग करके उनकी पूजा आराधना में रखने पर हमें स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसी उद्देश्य से हमने दीपावली पूजन पैकेट आपके लिए बनवाए हैं। इन पूजन पैकेट का भी आप हमारे द्वारा ऑर्डर करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दीपावली की संपूर्ण पूजन विधि भी बताई गई है। 28 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी और अन्नकूट का पर्व भी इसी दिन मनाया जाता है, यानी इस दिन से अन्नकूट की शुरुआत हो जाती है और 1 महीने तक सभी मंदिरों में अन्नकूट किए जाते हैं। 29 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं और यमुना स्नान भी इसी दिन करने का अपना बहुत ही अधिक महत्व रहता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, उनका पूजन करती हैं, भाई बहनों को भोजन करवाता है और उन्हें दान दक्षिणा देने का विशेष महत्व है। इसका भी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस महीने में आने वाले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की, कि ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन इस महीने किस प्रकार बदलेगी। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और 18 अक्टूबर से वे कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में तुला राशि में विद्यमान है, वे 23 अक्टूबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, वे 4 अक्टूबर को तुला राशि यानी अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे और 28 अक्टूबर को अपनी स्वयं की राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है और इस पूरे अक्टूबर माह वे कन्या राशि में ही विराजित रहेंगे। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे वृश्चिक राशि में ही विराजित रहेंगे। शनि और केतु जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह में मिथुन राशि में ही विराजित रहेंगे। अब बात करते हैं इस माह मेष राशि वालों का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति के हिसाब से यदि हम देखें तो इस महीने मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति अच्छी जाने वाली है। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आपके पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। विशेषकर माता पिता के आशीर्वाद से यदि आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, परंतु आपके तृतीय भाव में राहु के विराजित होने के कारण आपके पराक्रम में कमी इस महीने आपको महसूस होगी, यानी आप अपने आप को थोड़ा सा निर्बल महसूस करेंगे। आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और आप उन्हें प्रभावशाली तरीके से हैंडल नहीं कर पाएंगे।
और आपके भाई बहनों के साथ भी आपके कुछ मतभेद महीने के मिड में देखने को मिल सकते हैं। उनसे आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं रहेगी और किसी न किसी संपत्ति के विवाद को या किसी पारिवारिक विवाद को लेकर आपके और आपके भाई बहनों के बीच में मतभेद होते रहेंगे। परंतु आपके जीवन साथी के सहयोग से महीने के एंड तक आप अपने मतभेदों को दूर कर पाएंगे और स्थिति लंबी और नाजुक नहीं बनेगी। यानी आप बहुत जल्दी अपनी सूझबूझ के साथ अपने जीवन साथी के सहयोग से इस समस्या का उपाय ढूंढ लेंगे। आपके संतान पक्ष की ओर से आपको विशेष समाचारों की इस माह प्राप्ति होगी। वे आप अपने क्रियाकलापों से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी और आप उनके प्रति और भी अधिक केयरफुल होंगे और उनको हर समय मार्गदर्शन प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में आपके वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ मतभेद उभरेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन जितना सुखमय हम मान सकते हैं उतना नहीं रहेगा। कुछ खटपट आपके और आपके जीवन साथी के बीच में हो सकती है, परंतु महीने के मिड में जब सूर्य षष्ठम स्थान से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तब वे वहां पर पहले से विराजित बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। उस समय आपकी पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। संबंध और अधिक आपके और आपके जीवन साथी के बीच में मजबूत होंगे। यदि प्रेम प्रसंगों के मामले में आप अपने प्रेमी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उस समय आप अपने प्रेमी को यदि प्रपोज करते हैं तो वे आपकी भावनाओं को समझेंगे और आपके प्रपोजल को ठुकरा नहीं सकेंगे, यानी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। आप सही पार्टनर का चुनाव करने में भी इस टाइम पीरियड के दौरान सक्षम रहेंगे। वहीं आपके कोई कारोबार में पार्टनरशिप में यदि इस टाइम पीरियड में आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कारोबार और करियर की। कारोबार और करियर की दृष्टि से देखें तो आपके भाग्य स्थान में शनि और केतु विराजित हैं, जो कि आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे और आपके कार्यों को पूर्ण करने में आपको हेल्प करेंगे। यानी आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। इस महीने आप अपने अटके हुए और अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। यह टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जब सूर्य बुध का बुधादित्य योग होगा तब आप यदि पार्टनरशिप में काम करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। और यदि आप अकेले इंडिविजुअल काम करते हैं या किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी कंपनी से टाई अप करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही सूटेबल है। आप इस समय किसी भी कंपनी के साथ यदि किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो उसमें आपको भागीदारी में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं आपके यदि जॉब में आप हैं और आप अपनी नौकरी में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय आप अपनी नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। आपको उचित और इससे अच्छी नौकरी मिलने के पूरे चांसेस इस समय बने हुए हैं। युवा वर्ग हैं जो कि अपने करियर की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी यह टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इस महीने आप इलेक्ट्रॉनिक में यदि कोई ट्राई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग से संबंधित आप काम करना चाहते हैं तो उनके लिए यह समय और भी अधिक फेवरेबल और लाभदायक सिद्ध होगा। आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और उसके बाद आपकी लाइफ सेटल होते हुए दिखाई देगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति इस महीने मिली जुली रहेगी। कुछ महीने की स्टार्टिंग में आपको कुछ बड़ा निवेश करना पड़ सकता है। इस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी लड़खड़ा सकती है। उस समय आपको थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ेगा, अपने खर्चों पर अंकुश करना पड़ेगा और अपने निवेश को सोच समझकर करें और उसमें आगे बढ़ें। महीने के मिड तक स्थितियां बहुत ही अनुकूल आपके लिए हो रही है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। जो निवेश आपने महीने के प्रारंभ में किया है उसका उचित लाभ आपको इस समय देखने को मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और उसमें भी आपको अच्छे लाभ की स्थितियां बनेगी। वहीं विदेशी कंपनियों से भी आपको अच्छा डॉलर में पैसा आने के पूरे चांसेस इस महीने बने हुए हैं। यदि आपके कोई
विदेशी कंपनियों से टाई अप होने वाला है या आप विदेशी कंपनियों के साथ कोई काम करना चाहते हैं तो इस महीने आप जरूर करें, इसमें आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो सूर्य और शुक्र आपके रोग भाव में विराजित हैं और मंगल भी वहीं पर विराजमान है। इसीलिए आपको इस महीने आपके रोग भाव में वृद्धि होगी, कुछ शत्रुओं में भी आपके वृद्धि होगी जो कि आपके कार्यों में खलल डालने की कोशिश करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धि बल से और अपने पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से इस समस्या का भी निवारण निकालने में सफल रहेंगे। विशेष रूप से संतान की ओर से आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा और आपके रोगों में भी कमी आएगी, वे आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेगी और आपके शत्रुओं में भी कमी होगी। स्वास्थ्य के प्रति इस महीने आपको सजग रहने की आवश्यकता रहेगी और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य महीने के मिड तक थोड़ा सा डावाडोल हो सकता है। आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी उनके लिए लगाने पड़ सकते हैं। यदि आपने लापरवाही की तो समस्या गंभीर भी हो सकती है, इसीलिए लापरवाही ना करें, उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, उन्हें टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप करवाएं ताकि यदि कोई बड़ी बीमारी का अंदेशा भी हो तो आप पहले से केयरफुल होकर उसके लिए सतर्क हो जाएं और पहले से ही इलाज लेकर उसे कम में ही रोक सकें। तो मित्रों, ये था मेष राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। इस माह दीपावली का महापर्व आ रहा है जो कि 5 दिवसीय पर्व के रूप में जाना जाता है और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस 5 महादिवसीय पर्व में जो लक्ष्मी जी को मनाने की पूजन सामग्री है, धनतेरस के दिन हम पूजा करें, उसमें कौन सी सामग्री हम इस्तेमाल करें और उसकी पूजा हम कैसे करें, उसी प्रकार नरक चतुर्दशी, दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा, इन सभी की संपूर्ण सामग्री हमारे द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में विशेष महालक्ष्मी पूजन पैकेट के द्वारा आप सभी को उपलब्ध करवाई जा रही है। ये सामग्री आपके नाम से प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाई जाएगी। वैसे तो मार्केट में लक्ष्मी पूजन के बहुत सारे पैकेट उपलब्ध हैं, परंतु उसमें कुमकुम, मौली, चावल ये चीजें अधिक होती है। हमारे द्वारा ये विशेष पैकेट आपके लिए तैयार किए जाते हैं। इसमें हम कुमकुम, मौली, चावल तो आपके पास भी उपलब्ध होते हैं, उसके साथ हम कुछ ऐसी विशेष सामग्री जैसे कुबेर यंत्र, कनक धारा यंत्र, गोमती चक्र, हकीक पत्थर, लक्ष्मी चरण पादुका और भी कई बहुमूल्य आइटम्स जो कि अलग अलग लेने पर उनके प्राइसेस भी बहुत अधिक होते हैं, परंतु दीपावली पूजन पैकेट में ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको लाभान्वित करने के लिए ही हमारे द्वारा बनाया गया है। आप इसका लाभ उठाने के लिए तुरंत नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, क्योंकि ये लिमिटेड स्टॉक हम बनाते हैं और बहुत ही लिमिटेड दीपावली पूजन पैकेट हमारे द्वारा इजाद किए जाते हैं। इसलिए आप इसका लाभ उठाने के लिए आज ही इसकी बुकिंग करवाएं, आप इनका लाभ प्राप्त करें। साथ ही दीपावली पूजन विधि, हम इन 5 दिवसीय पर्व की पूरी पूजन विधि भी इस पैकेट के साथ उपलब्ध करवाते हैं, जो कि मंत्रों के साथ आपको दी जाती है, जिसके द्वारा आप देखकर मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं और विधि विधान से मां लक्ष्मी को मना सकते हैं। तो इस पूजन पैकेट को आप हमारे द्वारा तुरंत प्राप्त करें। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें इस पूजन पैकेट का ऑर्डर दे सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। दीपावली का ये पर्व आपके लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।